Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time appropriately. स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है, हम हायर एजुकेशन कमीशन के टॉपिक्स को लेके आजकल अपनी वीडियो में बात कर रहे हैं और इसमें भी मेरा जो फोकस है वो रिसर्च स्टडीज़ पे है। आजकल की जो हमारी वीडियो है वो रिसर्च के टॉपिक से रिलेटेड है और अपनी लास्ट वीडियो में अगर हमने बात करूँ तो हमने क्वेश्चनर और शेड्यूल के बीच डिस्टिंक्शन को समझा था और आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ द मेथड ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी एग्जैक्टली होता क्या है। वेरी फेमस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन और बहुत तायत्ता से यूज वेरियस पर्पस के लिए से हम करते हैं। चलिए जानते हैं केस स्टडी मेथड एग्जैक्टली होता क्या है। Before starting the explanation of types of case study method, we have to know about the exactly meaning and nature of case study. Case study का exactly meaning है क्या, क्यों हम इसे case study कहते हैं, उसको हम पहले जान लेते हैं। तो case study जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे जब हम किसी एक केस की स्टडी करते हैं, केस कुछ भी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक यूनिट हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई एक पूरा ग्रुप हो सकता है, तो उसके बारे में जब हम व्हाट एंड व्हाई की जैसे क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश करते हैं और निकालने की कोशिश हम वेरियस टाइप ऑफ डेटा से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, क्वेश्चनर कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मेथड वी कैन यूज इन केस स्टडी, तो उसे हम केस स्टडी कहते हैं। तो पीवी यंग के अनुसार ये क्या कहते थे, इज अ केस स्टडी इज अ मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ अ सोशल यूनिट। सोशल यूनिट कुछ भी हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट हो सकता है, तो उसकी लाइफ को जब हम एक्सप्लोर और एनालिसिस करते हैं तो देन इट्स कॉल्ड अकॉर्डिंग टू पीवी यंग केस स्टडी। तो ये एक सोशल यूनिट हो सकती है, एज अ होल हम इसमें बात करते हैं, सोशल ग्रुप होता है, इसमें यूनिटरी कैरेक्टर होता है और इसमें कहीं ना कहीं हम व्हाट एंड व्हाई जैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, इसी में और हम डिटेल में जान लेते हैं कंटिन्यू करते हुए कि केस स्टडी इज अ एम्पिरिकल इंक्वायरी दैट इन्वेस्टिगेट, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है अ कंटेम्प्रेरी फिनोमिना, जो कि इस समय पारंपरिक रूप से चल रहा है फिनोमिना, विद इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट when the boundaries between phenomena and context are not clearly evident and in which multiple sources of evidences are used। तो various type of evidence को हम use करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, और जो कंटेम्प्रेरी फिनोमिना है उससे रिलेट करके हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड केस स्टडी। अब हम बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए केस स्टडी की। जब हम अपने रिसर्च के टूल के लिए केस स्टडी एज अ टूल चूज करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण क्या है केस स्टडी के। तो केस स्टडी आर बॉन्डेड सिस्टम। बॉन्डेड सिस्टम ये है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसमें बंध जाते हैं, उस पर्टिकुलर यूनिट जो सोशल यूनिट है उसके दायरे को समझते हुए हम केस की एनालिसिस या एक्सप्लोरेशन या उसकी स्टडी करते हैं। इन केस स्टडी, केस इज अ केस ऑफ समथिंग, और केस स्टडी में क्या होता है, जो केस होता है वो किसी केस का किसी भी एक केस का केस होता है। एग्जैक्टली देयर इज एन ऑब्वियस अटेम्प्ट टू प्रिजर्व द होलनेस, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अ केस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केस स्टडी का, हम होलनेसनेस को ध्यान में रखें, यूनिटी को ध्यान रखें और इंटीग्रिटी को यानी कि उसकी एकाग्रता को कहीं हम भिन्न ना करें। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम केस स्टडी एज अ रिसर्च टूल चूज करते हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन होता है, इसमें हम मल्टीपल डेटा कलेक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं। लाइक जैसा कि हमने बात की, क्वेश्चनर यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, तो मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन हम इसमें कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो केस स्टडी मेथड है ये होती कितने प्रकार की है। तो नॉर्मली ये दो प्रकार की होती है। एक होती है डेविएंट केस स्टडी एनालिसिस और दूसरी होती है आइसोलेटेड क्लिनिकल केस स्टडी एनालिसिस। डेविएंट केस स्टडी एनालिसिस, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें एट अ टाइम हम दो केसेस को लेते हैं जो कि नॉर्मली कुछ ना कुछ तौर से सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नता पाई जाती है और दोनों की एनालिसिस यानी कि केस एनालिसिस जो होती है वो हम एक साथ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है आइसोलेटेड क्लिनिकल केस स्टडी। तो आइसोलेटेड जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें वन बाय वन हम केस की एनालिसिस करते हैं और नैदानिक तौर पे यानी किसी चीज को सुधारने के तौर पे जब हम किसी चीज की केस एनालिसिस करते हैं तो वो आइसोलेटेड क्लिनिकल केस एनालिसिस कहलाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको केस स्टडी मेथड जो एक रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जैसे कि हम डेटा कलेक्शन करते हैं वो समझ में आया होगा, उसका मीनिंग नेचर समझ में आया होगा, टाइप समझ में आए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।